क्रिया से संबंध बताने वाले शब्दों को कारक कहा जाता है। कारक को परसर्ग तिर्यक शब्द भी कहते हैं। कारक 8 प्रकार के होते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक। कारक 8 प्रकार के होते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध, अधिकरण, संबोधन आदि। विभक्ति चिन्ह, कारक तथा उसके विभक्ति चिन्ह। कर्ता ने, कर्म को, करण से, के द्वारा, संप्रदान के को लिए, देने के अर्थ में, अपादान से अलग होने के अर्थ में, संबंध का, के, की, रा, रे, री, अधिकरण में, पे, पर, संबोधन हे, ओ, अरे। कर्ता कारक, कर्ता कारक की विभक्ति ने का प्रयोग भूतकाल में सकर्मक क्रियाओं में ही किया जाता है, जबकि वर्तमान काल में, भविष्य काल में आने पर ने का लोप हो जाता है। भूतकालीन अकर्मक क्रियाओं में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। कर्म कारक व संप्रदान दोनों में विभक्ति चिन्ह को का प्रयोग किया जाता है। कर्म कारक विभक्ति का प्रयोग कर्म के साथ किया जाता है। संपादान का शाब्दिक अर्थ होता है देना। संपूर्ण रूप से देना हो तो संप्रदान कहलाता है। या अपादान कारक दोनों के विभक्ति चिन्ह से होते हैं। करण कारक की विभक्ति से का प्रयोग साधन अर्थ से किया जाता है। साधन लगभग निर्जीव होता है। अंग विकार में भी करण कारक का प्रयोग किया जाता है। जब अपादान कारक का प्रयोग अनेक परिस्थितियों में किया जा सकता है, जैसे कारण, शिक्षा, दूरी, शुरुआत, शर्म, लाज, भीतर, तुलना आदि में। संबंध कारक दो पदों में संबंध बताने वाला कारक संबंध कारक होता है, जैसे हमारा, मेरी, तुम्हारा, आपका इत्यादि। अधिकरण, इस कारक का प्रयोग अधिकतर वाक्य शुद्धि में किया जाता है। इसमें अधिकतर ऊपर शब्द के स्थान पर शब्द का प्रयोग किया जाता है। जब आपस में स्पर्श होता है, अर्थात एक दूसरे से संबंधित होते हैं, वहां पर शब्द का प्रयोग होता है। हे, ओ, अरे संबोधन का बोध होता है इनमें।